हेलो दोस्तों। तो फिर से स्वागत है आप सबका राजवंशी क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी जो हमारी है वो है उत्तर प्रदेश के बहराइच की। तो दोस्तों, ये घटना अगस्त सन 2021 की है। बहराइच ज़िले के पास एक गांव था। उस गांव में 14 साल की एक नाबालिग लड़की रहती थी। एक दिन की बात है, बरसात का सीज़न चल रहा था और वो लड़की सो रही थी। तभी अचानक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। तो लड़की की चीख की आवाज़ की सुनकर उसकी माँ जग जाती है। उसके बाद जब उस लड़की की माँ अपनी बेटी के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसी का पति यानी कि उस 14 साल की लड़की का बाप उसी के साथ कुकर्म कर रहा था। तो दोस्तों, वो औरत देखती है कि उसका जो पति था उसने एक भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और उसकी बेटी एक कोने में बैठी सिसक रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की जिंदा तो है लेकिन मर कर जिंदा है वो लड़की। तो दोस्तों, जब वो औरत ये सब हालात देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बेचारी औरत करती भी तो क्या, वो एक बार अपनी बेटी को देखती है और एक बार अपने पति को। कुछ देर तक ऐसे ही वो देखती रहती है। उसके बाद उस औरत का पति यानी कि उस लड़की का बाप उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो औरत पहुँचती है अपनी लड़की के पास और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा था। उसके बाद जब वो लड़की रोते रोते अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ एकदम शॉक्ड रह जाती है सारी बातें जानकर, क्योंकि वाकई में ये जो हादसा हुआ था ये बहुत शर्मनाक हादसा था। तो दोस्तों, ये तो सोचने वाली बात है कि आखिर एक बाप अपनी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के साथ ये पहली बार नहीं हुआ था। पिछले 2 सालों से ये सब रोज़ हर रात को चल रहा था। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 2 साल से वो इतनी छोटी सी बच्ची क्या कुछ झेल रही होगी, क्योंकि उसका जो बाप था 2 साल से लगातार उसका शोषण कर रहा था। इतना ही नहीं, बाप ने लड़की को धमकी भी दे रखी थी कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब तो उस लड़की की माँ ने सारा मंजर अपनी आंखों से देख लिया था। इसी वजह से लड़की ने सारी आप बीती अपनी माँ को बता दी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी। वो लड़की शादीशुदा थी, उसका निकाह भी हो चुका था। उसके बाद उसकी विदाई भी हो चुकी थी। लड़की की विदाई हो गई, लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसके बाद उसके पिता नानू खान उसे ससुराल से बुला लेते हैं और फिर उसे ससुराल नहीं भेजते। और जब लड़की घर आई तो लड़की के घर आने के बाद उसके पिता उसके साथ गंदा काम करते रहे लगातार। तो दोस्तों, ये जब सारी बातें वो लड़की अपनी माँ को बताती है तो माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है सारी बातें जानकर। जिसके बाद लड़की की माँ लड़की से कहती है कि बिटिया, तूने मुझे ये सारी बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें ये सारी बातें मुझसे पहले बतानी चाहिए थी। तो दोस्तों, माँ का इतना कहना था कि वो लड़की ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। जिसके बाद उस लड़की की आवाज़ उसके भाई के कानों तक पड़ जाती है, क्योंकि उसका भाई उसके बगल वाले कमरे में ही सो रहा था। तो दोस्तों, जब भाई अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है तो काफ़ी सारी बातें भाई को भी पता चल जाती हैं। तो दोस्तों, वो लड़का कुछ ऐसी बातें सुन लेता है जो कि शायद उसे नहीं सुननी चाहिए थी ये सारी बातें। तो दोस्तों, लड़का जैसे ही सारी बात सुनता है तो लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और साथ ही साथ माँ भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो लोग करें तो करें क्या। जिसके बाद उन तीनों के रोते रोते पूरी रात गुजर जाती है और वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि इस मामले को आखिर कैसे सुलझाया जाए। उसके बाद अगली सुबह यानी कि 25 अगस्त सन 2021 को ये दोनों उस मासूम बेटी को लेकर सुजौली थाने पहुंच जाते हैं और नानू खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लड़की शादीशुदा थी, लेकिन बहुत कम उम्र में ही इसकी शादी कर दी गई थी। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि 14 साल की उम्र से ही उस लड़की के साथ ये सब घिनौना काम चल रहा था, जबकि इस समय उस लड़की की उम्र हो चुकी थी 16 साल की। तो दोस्तों, जब ये माँ बेटे नानू खान के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेती है और तुरंत कार्यवाही करना चालू कर देती है पुलिस। और साथ ही साथ संबंधित धाराओं में नानू खान के खिलाफ पुलिस मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। जिसके बाद उस लड़की का मेडिकल परीक्षण भी करवाया जाता है। जिसके बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि उस लड़की के साथ एक बार नहीं ना जाने कितने बार ये हैवानियत हो चुकी है।
तो दोस्तों जब पुलिस को ये सारी बातें पता चलती है और सारे सबूत मिल जाते हैं नानू खान के खिलाफ, तब वहाँ की एसपी सुजाता सिंह अपनी टीम को लेकर तफ्तीश करने में जुट जाती हैं। और जब वो सुजाता सिंह सुनती हैं ये सारी कहानी, तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाती हैं सारी कहानी जानने के बाद, क्योंकि आखिर वो भी तो एक महिला ही थी। इसी वजह से वो सारा दर्द समझ रही थी। जिसके बाद इस मामले को एफटीसी में चलाया जाने लगा, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और साथ ही साथ कोर्ट से भी ये अपील की गई कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, क्योंकि जो पुलिस वाले थे वो बहुत ही बारीकी से इस मामले की जांच कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस केस को कोर्ट में पेश करने के लिए बहुत ही कम समय लगा और बहुत ही जल्द चार्जशीट भी तैयार कर ली गई और सारे के सारे सबूत भी इकट्ठा कर ली गए। उसके बाद इस हैवान को ले जाकर कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस मामले की सुनवाई वक्त पर शुरू हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2021 में इस केस की शुरुआत हुई, फिर एक से बढ़कर एक तारीख पे तारीख होती रही, जिसके बाद ये मामला पहुंच जाता है न्यायाधीश नितिन पांडे की अदालत में। और जो इस केस की पैरवी कर रहे थे अधिशासी अभियंता संयुक्त प्रताप सिंह, तो उन्होंने भी इस मामले की ऐसी पैरवी की जिससे कि पुलिस को भी बहुत ही ज़्यादा सम्मानित होना पड़ा, क्योंकि इस मामले में एक माँ अपने पति के खिलाफ गवाही दे रही थी और एक बेटा अपने पिता के खिलाफ गवाही दे रहा था। तो दोस्तों ये मामला इतना ज़्यादा उछल चुका था कि पड़ोसियों की भी सिंपैथी इन लोग के साथ में हो गई थी और पड़ोसियों का आना जाना लगा रहता था इनके घर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके जितने भी पड़ोसी होते हैं वो सब उस बेटी के सपोर्ट में आने के लिए तैयार हो जाते हैं और गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं सबके सब। तो दोस्तों इसके बाद जब इस मामले की पूरी जानकारी कोर्ट को दी गई और उसके बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सब के सब ये केस के बारे में जानकर इमोशनल हो गए थे। सारे सबूत उसके पिता नानू खान के खिलाफ थे, जिसके बाद नानू खान को फांसी की सज़ा सुनाई गई और अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे इंसान को तब तक फांसी पे लटकाना चाहिए तब तक इसके प्राण ना निकल जाएं। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी फैसला किया कि जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है उसका एक नया नाम रखा जाए, उसको नई पहचान दी जाए और उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत करवाई जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सत्य घटना है जो कि हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपने अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर किसी सनसनीखेज कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।